आज 1 अक्टूबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है और जिंदगी में एक बार फिर मौका दिया है कि हम सब दूर और नजदीक से जमा होकर के अपने जिंदा पाक खुदा यीशु मसीह को सिजदा ताज़ीम या पेश कर सके क्योंकि वही सिजदों के लायक है, वो हमादाद है, वो हमा जा है। और इस वक्त यहाँ पर रूह कुद्दस के वसीला से वो फेसबुक पर और जो फेसबुक पर हमारे बहन भाई हैं उनके साथ भी कलाम कर रहा है और व्हाट्सएप के जरिए भी कलाम कर रहा है। मैं उसका शुक्र करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अजीजों, आज हम दुआ बानी में से 12वीं बरकत को सीखने वाले हैं। हालेलुया, दुआ बानी यानी दुआए यीशु मसीह। हालेलुया, दुआए यीशु मसीह ने वो दुआ जो अपने शागिर्दों को सिखाई थी, यानी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कलाम है, कलाम का भेद पाया जाता है अजीजों। अपने शागिर्दों को सिखाया है अजीजों, और 12 रसूल हैं और हमने इसके अंदर से 12 बरकतें ढूंढी हैं, 12 मुकाशफे हमें मिले हैं। हम उसका शुक्र अदा करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, आज का जो रूहानी मजमून है वो है अजीजो जलाल, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। 3 चीजें, बादशाही और फिर कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आप ही के हैं। तो आज का टॉपिक है ग्लोरियस, जिसको अजीजो इब्रानी जुबान में ट्रिफ्टेट कहते हैं। ट्रिफ्टेट जिसका मतलब है इंग्लिश में स्प्लेंडियड, मैग्निफिकेंसिस, ग्रैंड्यूर, स्प्लेंड्योर और ब्यूटी या ऑनरेबल भी। ये इब्रानी जुबान के तराजुम हैं, जो कि इब्रानी लफ्ज ट्रिफ्टेड के यहां पर मैंने इंग्लिश में आपको मायने बताए हैं। अब अजीजों, जो पुराना अहदनामा है वो इब्रानी जुबान से उसका तर्जमा किया गया है। पुराना अहदनामा यानी जो अजीजों जिसको पुराना कहते हैं वो पुराना नहीं है अजीजों, वो पुराना कलाम कभी पुराना नहीं हुआ है। तो अजीजों, जो बाइबल मुकद्दस की पहली 39 किताबें हैं वो कलाम है अजीजों जो इब्रानी जुबान से हमारे पास उर्दू में पहुंचा है, और जो न्यायनामा है वो यूनानी जुबान से। अब यूनानी जुबान में लफ्ज जलाल के लिए डोक्सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। डोक्सा ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कद्दूस, ग्लोरी, रिनाउन, बे कदूस। और कदूस का जो तर्जमा है वो उर्दू में भी कदूस ही हुआ है। उर्दू जुबान में भी हम कहते हैं कदूस, 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 यानी जलाली, 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 जलाल वाला। हालेलुया। और जब अजीजों फरिश्तों ने जब मसीह की पैदाइश हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहला जो गीत गाया फरिश्तों ने वो क्या था? पहली कैरल, आलमे बाला पर खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद होती है और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। हालेलुया, जलाल, चमक, रोशनी। हालेलुया। ऐसा जलाल जैसा वो है जलाली, वो कलीसिया के अंदर वो देखना चाहता है। और ये कौन सी कलीसिया है? आज हम इसको बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। ये कौन सी कलीसिया जिसको उन्होंने जलाली कलीसिया कहा है?
ना ये कैथोलिक है, ना ये प्रोटेस्टेंट है, ना ये पेंटिकोस्टल है, ना ये ऑर्थोडॉक्स है, ना ये यहोवा विटनेस है, ना ये सैल्वेशन आर्मी है, ना ये चर्च ऑफ पाकिस्तान है, ना ये चर्च ऑफ इंग्लैंड है, ना ये चर्च ऑफ अमेरिका है अजीजों, ना ये चर्च ऑफ पोलैंड है। किसी भी अजीजों इसके अंदर ग्रुप का नाम नहीं है। और ये इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है और उसका 5वां बाब है और उसकी अजीजों 27-28 आयते मुकद्दसा के अंदर लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ूंगा आपके सामने ताकि हम उस जलाली कलीसिया, ग्लोरियस चर्च, स्प्लेंडियस चर्च और मैग्निफिसेंट चर्च के बारे में जान सकें कि ये जलाली कलीसिया किस तरह से जलाली है। क्या सिर्फ गीत जलाल जलाल गाने से हम जलाली बनते हैं? ये बड़ा मशहूर गीत है जो हम गाते हैं, पाकिस्तान में बहुत गाया जाता है, आज भी गाते हैं। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, पाक रूह काम करता है। इफ्सियों के नाम पर उसका लिखा खात उसका 5वां बाब है। आज हम उस जलाली कलीसिया के बारे में सीखने वाले हैं जिसके लिए आज हमने दुआएर बानी में से अजीजों जो 12वीं बरकत है, क्योंकि कुदरत और जलाल, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल, हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने अजीजों दुआ भी की है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 17 चैप्टर में उन्होंने ये भी सिखाया, 10वीं से लेकर 25वीं आयत मुकद्दसा का मुताला कीजिए, वहां पर लिखा हुआ है कि जिस तरह मैं और बाप एक है तुम एक हो जाओ, जिस तरह मैं और बाप एक है तुम एक हो जाओ, और जिस तरह मैं जलाली हूं उसी तरह से वो जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर भी, वो जलाल इनके अंदर भी नजर आए। हालेलुया। और आज ये जलाल, एक जलाली कलीसिया जिसका जिक्र इफ्सियों 5 बाब है, मैं उसमें से पढ़े देता हूं अजीजों। लिखा है 25वें से शुरू करता हूं। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया है। ये अब शौहरों के लिए और बीवियों के लिए, सब के लिए, ना सिर्फ शौहर को अपना अहद निभाने की जरूरत है बल्कि बीवी को भी अपना अहद के लिए अजीजों कट मरने की जरूरत है। यह जब अब्राहम से बांधा गया तो वहां पर अजीजों 3 का जिक्र है, बर्रों का जिक्र है और बैल का जिक्र है और जानवरों का भी जिक्र है, और उनको काटा गया है और एक को दूसरे के साथ मिलाया गया है। हालेलुया। और ये यहां पर उस अहद को जो खून के वसीले से रखा गया, वहां पर मर मिटने कटने का अजीजों ये अहद है। और ये मर्द और औरत के लिए अजीजों यहां पर लिखा हुआ है, उसके उनकी एक तमसील बयान की गई है। तो लिखा है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करे, यानी एक ऐसी कलीसिया जिसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया, ग्लोरियस चर्च बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री, दाग ब्लेमिश अजीजों, या स्पॉट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, या झुर्री जिसको अजीजों चुरड़ियां कहते हैं पंजाबी जुबान में। जब हमारी स्किन अजीजों हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियां सी पड़ती हैं, तो उसको झुर्री कहा गया है। ये गुनाह की झुर्री है, ये कोई दुनियावी झुर्री नहीं है कि अगर हम कमजोर पड़ जाएं और हमारी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो जाए तो हम कहें कि अब ये तो शायद गुनाह के, नो नॉट एट ऑल अजीजों। गुनाह की झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो। ये और ऐसी चीज से क्या मतलब अजीजों पाकरू का? और ऐसी चीज से मुराद है रोमियो को लिखते हुए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल, रोमियो 1 बाब है और उसकी 20वीं आयत से लेकर आप अजीजों बाब के आखिर तक मुताला कीजिए। वहां पर लिखा हुआ है,
औरतों ने औरतों के साथ रूह स्याही के काम किए और मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम किए। और जब उन्होंने कलाम को पहचानना ना पसंद किया और उस खुदा की खुदाई के मुताबिक उसकी इबादत ना की, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, एक ऐसी अक्ल के हवाले कर दिया कि वो गुनाह पर गुनाह और गुनाह पर गुनाह। और वहां पर 21 किस्म के गुनाह हैं जीजो, आप उनको पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में उन गुनाहों के नाम लिखे हुए हैं। कोई और चीज से वहां पर यह मुराद है जीजो, और लिखा उन सब का नतीजा मौत है। आदम में जो गुनाह हुआ था वो क्या था जीजो? वो नाफरमानी का गुनाह था। जो हुक्म दिया गया था उसकी अदूली कर दी गई, तो फिर क्या नतीजा निकला? अदन से भी बाहर निकलना पड़ा और सारी इंसानियत के अंदर गुनाह आ गया जीजो। सजा तो मिली अजीजो, सांप को भी मिली, आदम को भी मिली, हवा को यह मिली कि तेरे दर्द हमल को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तो भी हवा के लिए लिखा कि वो सब जिंदों की मां कहलाएगी अजीजो। उस छोटे से गुनाह ने हमें अदन से धिक्कार दिया, निकाल दिया गया। और उसकी तफसीर आप पढ़ सकते हैं रोमियो के खत में। रोम की कलीसिया को यह बताई गई है। कलीसिया तो है ही होनी पाक साफ चाहिए, कामल होनी चाहिए, तो उनको क्यों ये याद दहानी कराई जा रही है? ताकि उस आईना के अंदर हर कोई अपनी सूरत देखे कि वो कलाम के मुताबिक है या नहीं। तो उन 21 गुनाहों में से कोई भी गुनाह की प्रैक्टिस में अगर मैं और आप हैं, तो फिर अजीजों याद रखिए हमारे ऊपर गुनाह का दाग भी है और वो जुड़ी भी है जिसको गुनाह कहा गया है। बल्कि कैसी होनी चाहिए? लिखा है पाक। नंबर 1 पाक, होली। कैसी पाक? किसी पादरी की तरह की, किसी रसूल की तरह की, मुकद्दस मूसा की तरह, मुकद्दस पौलुस की तरह। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। यीशु मसीह की तरह पाक बनना है हमने। उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके सिवा कोई खुदा बाप को नहीं देख सकता है। ऐसी पाकीज़गी, ऐसी पाकीज़ा कलीसिया जलाली कलीसिया है, ये पाकीज़ा कलीसिया है। और बेऐब, बेऐब का जो इंग्लिश तर्जमा है वो है परफेक्ट। बेऐब का तर्जमा है परफेक्ट। अजीजों कलाम पाक के अंदर पढ़ लीजिए। जैसे नूह अपने जमाना, नूह का नसबनामा ही बदल गया अजीजों। नूह अपने जमाना के लोगों में रास्तबाज और बेऐब। अय्यूब अपने जमाना के लोगों में रास्तबाज और बेऐब, दोनों के लिए लफ्ज लिखे हुए। जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं। आज मैंने एक फेसबुक पर देखा अजीजों कि एक आयत जो मुकद्दस वाइज नबी के सहीफा में से मिली कि इस जमीन पर वो कौन सा ऐसा बशर है जो गुनाह नहीं करता। ये बात कलाम पाक में भी लिखी है। ये रोमियो के खत में लिखी हुई है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सब 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 का मतलब है सब, सब ने। लेकिन उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। मखलसी निजात है सीजो, निजात। अब आज वो हमारा टॉपिक निजात नहीं है। मैं एक आयत शेयर करके आगे बढ़ूंगा। यह तीतस के नापुरुष का लिखा हुआ खत, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है। तो उसने मुझे निजात दी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो मैंने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत से। रहमत क्या है? नई पैदाइश का गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। और ये जो जलाली कलीसिया है, इसको उसने कलाम से, पानी से, अपने कलाम से, और फिर लिखा पानी से गुस्ल दे करके। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं
कि वही फॉर्मूला जो नूह के जमानों में है वही अब भी है, और क्योंकि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है अजीजों, कलाम नहीं बदला है। नूह की मिसाल जो है मुकद्दस पतरस ने दी है, जिन्होंने पहली कलीसिया बनाई। उन्होंने अपने खत में लिखा है, पहला पतरस का खत उसका 3 बाब, उसमें लिखा है कलाम पाक में कि नूह के जमाना में जो पानी के वसीला से 8 जानें बची थी वो बपतिस्मे का मुशाबह है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोई जिस्मानी जिस्म के ऊपर से कोई गंदगी जैसे नहा लेना को दूर कर, बल्कि खालिश रूहानी नीयत से खुदा का तालिब होना है। नूह के जमाने की बात, क्योंकि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक। और फिर मुकद्दस अजीजों पौलुस रसूल ने भी जो बियाबानी कलीसिया उसका रेफरेंस दिया है, पहला अजीजों करंथियों का खत उसके 10 बाब के अंदर, वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी मुनादी पहले भी हो चुकी है, आप बाद में उस पर गौर कर लीजिए। उसका भी फॉर्मूला वही है, कलाम कभी नहीं बदलेगा। कल भी वही था, आज भी वही है, और आइंदा भी वही रहेगा। तो ये कलीसिया पाक है, बेऐब है, यानी परफेक्ट है। परफेक्ट अजीजों, हालेलुया। और ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। अब अजीजों, हर कोई इस आईना में अपनी सूरत देख सकता है। अगर वो रूह से भरे हुए लोग हैं, नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, जिसके लिए आप पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 10वीं आयत तक का मुताला कर लीजिए। उसमें लिखा है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो जो पाकरू का तुख्म है, सीड है, वो उसे गुनाह करने ही नहीं देता। पाकरू रोकता है अजीजों, पाकरू रोक लेता है। अबलीस हमसे गुनाह करवाना चाहता है। अबलीस चाहता है कि ये गुनाहगार गुनाहगार ही मुंह से कहते रहें, लेकिन हम क्या कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो कि हम गुनाहगार थे। मैं दुनिया का सबसे गुनाहगार इंसान था अजीजों, गुनाह की लत पत के अंदर घिरा हुआ था, और खुदा की मेहरबानी हुई, उसका फजल हुआ। मैंने नहीं, लब्या लब्या ओने मैनू लब्या अजीजों। आज एक छोटे से एक शायरी की सूरत में भी यह कुछ लिखा गया है फेसबुक पर। तो अजीजों, उसका फजल हुआ, हमारी इसमें कोई खूबी या लियाकत नहीं है। और फिर उसने इस कलाम की सच्चाइयों पर चलाने का फजल उसने दिया है। तो जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। ये हमारी रूहानी पैदाइश अजीजों। जिस्मानी पैदाइश तो माँ बाप के वसीले से, अगरचे के माँ बाप के वसीले से भी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी लिखा हुआ है कि ये खुदावंद की मिरास है, वही देने वाला है। माँ बाप वसीला बनते हैं, लेकिन बरकत उसी की है। हालेलुया। तो अजीजों, जो नई पैदाइश है ये खुदावंद के वसीला से पैदा होने का है। अजीजों, ये एक तरीका है जिसका जिक्र अभी होना सूर के जील उसके 10 बाब में 3 बाब में पढ़ सकते हैं, जहां पर एक शख्स है निकोदेमुस है, उसको सिखाया गया, और जब एक को सिखाया गया है तो बाकियों ने भी सुन लिया है। और आज ये मेरे और आपके लिए भी है, और हम सब के लिए भी है। इसी से तुम खुदा के फर्जंदों और अबलीस के फर्जंदों में फर्क देख सकते हो। और फिर अजीजों, पहला यूहन्ना का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, जो गालिब आए, किस पर गालिब आए। यूहन्ना पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 15-16 आयत में लिखा हुआ है कि जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है वो आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी पर गलबा रखता है, गुनाह पर गलबा रखता है। आंखें गुनाह की तरफ हमें मायल करती हैं। उन्होंने शागिर्दों से 70 से कहा कि अगर तुमने बुरी नीयत से किसी औरत को देख लिया और दिल में बुरा तसव्वुर कर लिया तो तुम्हारा गुनाह ही हो गया। सोचा ही है, सिर्फ दिल में गलत ख्याल कर लिया, गुनाह हो गया। तो मुकद्दस अजीजों,
याकूब रसूल जो मसीह के भाई हैं, जिन्होंने 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम के साथ पाकरू हासिल किया, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की बायोलॉजिकल औलाद हैं, जो खून और गोश्त से पैदा हुए हैं, उन्होंने पाकरू हासिल किया है। और उन्होंने कहा है, ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। दुनिया के बाइबल की दुनिया क्या है? आंखों की ख्वाहिश है, ये जिस्म की ख्वाहिश है, और जिंदगी की शेखी का नाम दुनिया है। तो जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो अजीजों इन पर गालिब आता है। और 7 कलीसियों में आप 7 दफा पढ़ेंगे, वहां पर लिखा जो गालिब आए, 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 हालेलुया। और वो है सरगर्म कलीसिया, वो गलबा की जिंदगी रखती है। और जिसके सुनने के कान हो, जिसके सुनने के कान हो, जिस 7 दफा लिखा है हालेलुया, जो दिल के, जिसके अंदर के कान खुले हुए हैं। ज़ाहिरी कान तो अजीजों हम सब के पास हैं, लेकिन वो कान जो खतना शुदा कान है, जो अंदर कान है, वो जो सुनते हैं और उस कलाम को कबूल करते हैं, वो नहीं है। वो कलीसिया को बताया गया, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो अजीजों, हमें इस कलाम के मुताबिक उस जलाली कलीसिया बने रहना है, और इसी के अंदर फतह है। हमारी एड़ी पर काटा जाएगा और हम अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुव्वत है, पाक रूह है। हालेलुया। जो सरगर्म कलीसिया है, यजीजो, बाय द होली स्पिरिट, फॉर द होली स्पिरिट एंड टू द होली स्पिरिट, रूह के मसक के अंदर लिपटी हुई है। तो मैं एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। ये जलाली कलीसिया पाक रूह की चद्दर के अंदर लिपटी हुई है। पाक रूह इसके ऊपर है, पाक रूह इसके अंदर है, ये पाक मस्सा में रहती है। रोमियो अजीज 8 बाब और उसकी 9 और 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है, और अगर वो मसीह का नहीं तो वो किसका है जीजो। और जिस्मानी नियत मौत है और खुदा यीशु मसीह से दुश्मनी है, लेकिन जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। लेकिन अगर मसीह का रूह नहीं, पाक रूह नहीं, तो फिर क्या है? वो गुनाह के सबब से जिंदा है और मसीह की तरफ से मुर्दा है। ये कलाम कहता है चीज। इसलिए रूह कुदस की अहमियत को जानिए, इसको अपनी जिंदगी में ले लीजिए। ये जलाली कलीसिया, आसमानी कलीसिया भी इसको कहते हैं, और ये पेलोठों की आम जमायत भी है। इन सब का एक ही फॉर्मूला है। जलाली कलीसिया की पा लीजिए, और आप इब्रानियों में पेलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया पा लीजिए। इब्रानियों 12 बाब में लिखा है कि अजीजों, पेलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदिल मुनसिफ उस जलाली खुदा ने, जो जलाल का बादशाह है, हालेलुया, जो जलाली है, जलाल से भरा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और अजीजों, उसकी कलीसिया भी जलाली होनी चाहिए, और वो तख्त के पास भी जाकर नारे मार रहे हैं। अजीजों, पिलाटों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं, यानी कामल की हुई रूहें बेऐब हैं। ये नहीं हो सकता अजीजों। जब वहां से धत्कारा गया है अदम से, तो बर्रा के तख्त के पास कैसे जा सकते हैं? और फिर नए यरूशलेम में वो कैसे जाएंगे? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। उनको वहां से किक आउट किया गया, और एक अजीजों हल शोला जन तलवार उस अदन के इर्द गिर्द रख दी गई मशरक की तरफ, जो घूमती थी अजीजों, ताकि दोबारा ये इंसान उसके अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन आज खुदा का पाक रूह और रूह कुदस के वसीला से हम सबको ये फजल देगा कि हम उस तख्त के पास भी जाएंगे, और अजीजों उस तख्त पर बैठकर नाफरमान फरिश्तों का, इसराइल के नाफरमानों का, नीम गर्म कलीसिया का, सर्द कलीसिया का, और सारे जहान की अदालत करेंगे बर्रा के साथ तख्त पर बैठकर। हमारा मुकाबला जमीन पर होता रहेगा अजीजों, जब तक मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी सांस है। वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेगा, क्योंकि तेरे पास कुव्वत का लिबास है, तेरे पास कुव्वत है, तेरे पास ताकत है, तेरे पास जोर है, तेरे पास लड़ाई के लिए रूह कुदस के 9 हथियार हैं। तेरी जंग किसी खून और गोश्त से नहीं है, किसी पादरी से नहीं, किसी मिशन से नहीं अजीजों। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। वो फरिश्ते जो गिराए गए हैं,
उनके साथ अजीजों हमारा मुकाबला है, तारीकी की हुकूमतों के खिलाफ है। इसके लिए रूह कुदस के 9 हथियारों को ले लीजिए, रूह कुदस के 9 फलों से भर जाइए, रूह कुदस की 9 नेमतों से भर जाइए। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि हम एक ऐसी जलाली कलीसिया, वो जलाल के बादशाह की जो कलीसिया है, उसके कलाम पर हमने अमल करके अजीजों हमारे नाम किताब हयात में लिखे जा चुके हैं। अब जब तक मेरा और आपका सांस अजीजों पाक मसा में रहे, पाक मसा में रहे, पाक मसा में रहे, पाक मसा में रहे, यही आपको बचाता रहेगा, यही आपको सिखाता भी रहेगा, यही आपको धोता भी रहेगा, यही आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देगा। आइए आज की रोटी को लो और इसे खाओ। खुदा का पाकरू हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए पाक रूह को दस करिए, जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली पाक रूह को दस करिए, जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है और अपने कलाम से हमें सिखाता है, कलाम में से छोड़ता है, हमारी कांट छांट भी करता है। जो डाली फल लाती है उसे वो काटता और छांटता कि और ज्यादा फल लाए, ताकि हम और मजबूत होते जाएं और बरकत पाते जाएं और उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब हमारे पास जो वक्त है कि हम गवाही दे सकते हैं। अगर किसी के पास गवाही है तो वो गवाही पेश करे। हालेलुया जी जी। अजीजों कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है वो गवाही दे सकता है। अजीजों कल शाम को एक हाउस क्रिश्चियन इधर जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर अजीजों संडे के अलावा भी इबादत होती है। तो मैं रात को वहां पर गया, तो वहां पर जो उस मीटिंग का इंचार्ज था उन्होंने कहा कि मेरे बाप के लिए दुआ करें, कि उन्होंने कहा उनको प्रोस्टेट कैंसर है, जिससे शायद उर्दू में हर्निया की बीमारी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो मिलकर जो हम सब ने दुआ की और ईमान रखा कि खुदावंद ने उस भाई का नाम निको है, उसके सारे कैंसर को कैंसिल कर दिया है। हमने ईमान से इस बात को कबूल कर लिया है कि वो मौजज़ात का खुदा है। वो ना सिर्फ कलाम सीख देता है बल्कि कलाम के साथ साथ वो मौजज़े भी करता है, वो शिफाएं भी देता है, वो अजीब अजीब काम भी करते हैं। अजीजों अगर आपके पास कोई गवाही हो तो गवाही दे सकते हैं और उसके बाद हम बीमार और कमजोरों के लिए दुआ भी करेंगे। यही किसी के पास गवाही हो तो वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। जलाल 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 हालेलुया। जी सब माइक बंद हैं। खुदा का शुक्र हो कि कलीसिया रूब सेहत है, तंदुरुस्त है, मजबूत होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। खुदा ने उनके जिस्मों को मजबूत कर दिया है, उनको ताकत दे दी है। जी किरण बेटी, जी बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बेटा किरण हमारी प्यारी बेटी, जी बेटी। मतलब कि उस बाद रिकवरी हो गई सी, जॉयल बिल्कुल ठीक हो गया सीगा। हालेलुया। उसको टाइफाइड था ना शायद, आपने बताया था जॉयल। जी 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 जी। अब ठीक है बेटा जोएल? हाँ जी शुक्र हो, हाँ जी। शुक्र अजीजो। उसके स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम था ना, आपने कहा था स्किन के ऊपर कुछ पिंपल्स से निकले हैं। हाँ जी हालेलुया। वो टाइफाइड हुआ था जी, वो आपने कहा था ना टाइफाइड हुआ था और फिर उसके बाद स्किन का प्रॉब्लम हुआ था। खुदा ने टाइफाइड को भी खत्म किया, यानी तपे मोर का इसको कहते हैं, इसको बड़ा बुखार कहते हैं, बड़ा बुखार, तो वो भी खत्म किया और स्किन का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक कर दिया। हालेलुया। आइए पाखरू करिए जोरदार तालियां दीजिए। हमारी प्यारी बेटी इंडिया से गवाही दे रही है जीजो, इसका नाम प्यारी बेटी किरण है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और कोई बहन भाई? जी सिस्टर प्रवीण का माइक खुला। जी बाजी प्रवीण, बारी बारी बाजी प्रवीण। मसीह में आपकी सलामती हो, खुदा आपको बहुत सी बरकतों से माला माल करे। आपको भी बाजी जी। अपनी जिंदगी में गवाहियां तो आपको पता हमेशा ही होती है, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहना चाहती कि आप अभी दुआ करने को है तो मैं कलाम पढ़ लेती हूँ और कलाम को पढ़ के भूल जाती हूँ। और खुदा के पाक कलाम में लिखा कि अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो वो मेरे खुदा से मांगे, वो बगैर मलामत किए फ्याजी से अता करता है। लेकिन फिर भी शायद मेरे में कौन सी कमी है कि मैं भूल जाती हूँ, तो आप प्लीज मेरे लिए जी अभी दुआ करते हैं अपनी प्यारी बहन के लिए। वो कहती है मैं कलाम पढ़ती हूँ लेकिन कलाम भूल जाती हूँ। लेकिन बाजी जी कलाम पाक में लिखा है कि पाखरू जो है वो हमें भूला हुआ भी याद करवा देता है। भूला अगर हम भूल जाए, हम भूल जाते हैं, हम इंसान हैं, तो ये तो यंग बच्चे भी जो है ना वो भी भूल जाते हैं चीजों। तो हम उस एज में हैं, बूढ़े हैं, लेकिन शुक्र हो कि इस एज में भी वो हमारे दिमागों को, उसके हमारी मेमोरी को तेज कर सकता है।
तो मैं दुआ करता हूँ अपनी प्यारी बाजी के लिए। और रूल कुदस बाजी आपका मददगार हैं। आप रूल कुदस के बारे में बाजी क्या तजर्बा रखती हैं? क्या गैर जुबान में दुआ करती हैं आप बाजी? बताइए भी। जी भाई साहब, मुझे गैर जुबान में ना 2 लफ्ज मिले। जब तो मैं वो बहुत ज्यादा दुआ करती थी ना, गैर जुबान में बोलती थी, तब तो नींद में ही खुदा मुझे ऐसे ऐसे प्लान और ऐसे ऐसे भेद मुझ पर खोलते थे। और फिर जब मैं अभी गैर जुबान नहीं कर रही हूँ, मतलब एक जस्ट मैं प्रस्तिश करती हूँ और दुआ करती हूँ और रोजा भी नहीं रख रही हूँ, इसके लिए भी मैं कमजोर हूँ। अच्छा बाजी, कोई बात नहीं, भी नहीं मुझे समझ आता। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। आप आपने बताया कि एक दो लफ्जा बोलते हैं, आप मुकस्सों के साथ रिफाकत रखते हैं, आप दुआ किया करें। हम इधर भी मौका देते होते हैं कि आप मिलकर जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं वो दुआ गैर जुबान में करें, जो अकल की दुआ करना चाहता है वो अकली दुआ भी कर सकता है। तो आप अपने मसा को बढ़ाएं। जो जो आप गैर जुबानें बोलते जाएंगे आपका मसा बढ़ता जाएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। वो कहते हैं जुबानें बोलने से मना ना करो, क्योंकि जो गैर जुबान में दुआ करता है अपने आसमानी बाप यीशु मसीह से बातें करता है अजीजों। हालेलुया। तो जब हम बोलते ही नहीं गैर जुबान तो फिर हम किससे बातें कर रहे हैं? आइए इस शिद्दत को महसूस कीजिए कि हमें गैर जुबानों में दुआ करनी। अगर मसा दिया खुदा ने तो उसको बढ़ाइए। खामोश ना रहें। आप खामोश रहेंगे तो ऐसा ऐसा वो मसा आपसे जाते। बहुत से लोग पे कहते हैं कि जी वो हमारा मसा जो है कभी हुआ था अब हमारे पास नहीं है। तो नहीं चीजों, कोयला कोयलों के साथ जलता रहता है। मुकस्सब की रफाकत में रहिए। जहां पर जिस चर्च के अंदर ये प्रैक्टिस है, गैर जुबान में दुआ की इजाजत है, वहां पर आप जाएं। आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। पाकरू खुद ही आपकी जुबान को चेंज करता चला जाएगा। तो प्यारी बात जी, आपको खुदा ने पाकरू दिया है और आप पाक मस्सा में यीशु मसीह के नाम से आइंदा को, मेरी प्यारी बाजी को जो कुछ वो भूल जाती हैं यीशु मसीह के नाम से याद रहे। वो कलाम भूलती हैं या कुछ और दुनिया की चीजें भूलती हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी मेमोरी बिल्कुल तेज रहे। और ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, खुदा मेरे जहन को भी बिल्कुल आप 100% परफेक्ट रखिए, ताकि मैं तेरी बातों को भूल ना जाऊं, बल्कि तेरा पाकरू बर वक्त मुझे याद भी करवा देता है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मेरी बाजी को आप कसरत का मसा दीजिए और इनके मसा को बढ़ाइए, ताकि ये और ज्यादा रूह में मजबूत से मजबूतर होती जाए और इलाही हिकमत से भर करके, रूह की हिकमत से भर करके इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल और खर्च हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्यारी बाजी अपना माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। जी बाजी रजिया। जी बाजी। मेरी बेटी अतीका नाम है, उसकी सालगिरह बर्थडे है, तो उसकी दुआ करते हैं बेटी अतीका के लिए। अतीका, खुदा आपकी बेटी है, आज उसका बर्थडे है। आपने उसको एक और नया साल उसकी जिंदगी में दे दिया है। ये नया साल उसकी जिंदगी में एक रूहानी साल हो। ये नया साल उसके लिए बहुत ही बाबरकत हो। ये नया साल उसकी बहाली का साल हो। इस साल में वो रूह से भर जाए और कसरत के साथ तेरे लिए इस्तेमाल हो। हम उसको तेरे नाम से मस्सा करते हैं, ताकि तेरे खेत के अंदर एक और मजदूर पैदा हो जाए। तेरे खेत के अंदर हर कोई काम कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी काम कर सकता है, ख्वाजा सना भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हालेलुया। कोई भी मखलूक जो तेरे दुनिया में है वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप हमारी बाजी अतीका को कसरत से बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो अजीजों। और आखिर में अजीजों आज दुआ रबानी में हिस्सा लेते हैं, और जैसा कि आपको पता है हम दुआ रबानी में उसका नाम लेते हैं। तो हमारी प्यारी बाजी रजिया जो है वो दुआ रबानी में हिस्सा लें। हालेलुया। और उसके बाद बरकत के कलमात में अजीजों। आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बात चाहिए, आपकी मर्जी से आसमान तो पूरी होती है जमीन पर। मैं रोज की रोटी, जिस तरह के हमारे खातम रोज हमें कलाम की गहरे मुकाशफात, जैसा कि आजकल हमारे बाप पर हम सबक सीख रहे हैं, उसके बारे में वापस मानी हम इसे सेर नशीन करें। बेशक हम आपके नाम को पहचान दे। आपका नाम सिर्फ उसी यीशु है। दुनिया के बहुत सारे खुदावंद और खुदावंद है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक ही है, जो है सबके साथ और सबके अंदर रहता है। मेहरबान बाप तेरा शुक्र। बादशाह कुदरत और हमेशा आप ही है। आमीन। 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 आज खुदा से बरकत देते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदाम हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदाम हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का ख्रिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे। आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावन का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। अज़ीज़ो, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे इंतकाल के दिन तक और कलीसिया के रैप्चर टाइम तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर झुरी, बगैर किसी और चीज के कामिल रहें। हालेलुया। हमारा बुढ़ाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। Christ God bless you all. Christ God bless Pakistan. Christ God bless the whole world. आमीन आमीन। अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। दुआ करते रहें। कल फिर एक नई बरकत के साथ आएंगे और उसका पाक रूह हमारा उस्ताद है, वो हमें सिखाता है और हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। मुकद्दस यूब कहते हैं, मैंने तेरे फरमूदा कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा ज़ख़ीरा किया है। हालेलुया। हम भूख और प्यासों की तरह आते हैं और हर रोज उसका पाक रूह हमें इसी कलाम के अंदर से अपने सच्चाइयां सिखाता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा का पाक रूह आप सबको बरकत बख्शे। फेसबुक पर ऑनलाइन जो बहन भाई हैं वो फेसबुक पर अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। अजीजों, जब आप जाएंगे कमेंट सेक्शन में लिखें हालेलुया, तो अब जो भी बीमार होगा उसके लिए दुआ करें और खुदा का पाक रूह आपको मशरक, मगरब, शिमाल, जुनूब में छू सकता है और वो छूता है क्योंकि वो ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है, वो एल शैडाई है, वो यहोवा सदकनो है। हालेलुया। वो रब्बुल अफवाज है। हालेलुया। वो कदूस 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 है। हालेलुया। हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन।